रिक्शा में क्योंकि मुझे जो है लोकल चीज़ें बहुत पसंद है, तो मुझे एक्सप्लोर करना था। बहुत धूप थी इसलिए मैं अपना ये कवर भी लेके चली हूँ क्योंकि बाल खराब हो सकते हैं। पहुंच चुके हैं सरदार मार्केट, जो यहाँ की सबसे पुरानी मार्केट है और स्ट्रीट मार्केट कहा जाता है। और ये है क्लॉक टावर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में घंटा घर। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाने वाले हैं और शॉपिंग करने वाले हैं। तो लेट्स गो। तीन दिख रहा है। या मुझे बहुत प्यास लगी है। नॉर्मल टेम्परेचर बहुत धूप है यहाँ पे, बट फिर भी इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लस्सी भी मिल रही है यहाँ पे, तो चलो।
मेहनत करती इतनी बड़ी धूप में भी देखो बेचारे सेल कर रही हैं। तो गाइस जब भी आप जोधपुर आओ तो इन लोगों से कुछ ना कुछ तो परचेज कर ही लेना प्लीज़, कि कितना हार्डवर्क करती है ये लोग। तो प्लीज़ हम लोग मार्केट में आ चुके हैं और मैंने सुना है यहाँ की बहुत ही फेमस एक शॉप है जिसका नाम है बाबा आर्ट एम्पोरियम, जहाँ बहुत अच्छी वैरायटी की बहुत सारे सूट हैं, चप्पल हैं, पर्स हैं, बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी जब आप यहाँ आओगे शॉपिंग के लिए। द बेस्ट शॉप। तो चले आ जाओ। अब हम इस शॉप पे आ चुके हैं जिसका नाम है बाबा आर्ट एम्पोरियम। ये बहुत पुरानी शॉप है और ये यहाँ की जो है करता धरता है जो हमें बताएंगी इसके बारे में। और प्लीज़ आप बताइए। हम यहाँ की 5वीं पीढ़ी है इस शॉप की जो रन कर रही है। इससे पहले हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था बिजनेस को। जब स्टार्ट किया तो जब शॉप का साइज़ था 6 फीट बाई 8 फीट था और आज हमारे पास ऑलमोस्ट 15 शॉप है अंदर। वाओ, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है और सब पीढ़ियों ने अच्छा काम किया है। तो हमारे लिए भी एक तरह से ये कंपटीशन है कि हम भी पिछली पीढ़ी से कुछ अच्छा करके जाएं। दैट्स नाइस, अच्छी बात कही इन्होंने। और ये अच्छी बात है कि इनकी 7 पीढ़ियाँ ये काम कर रही हैं और इन्होंने आज तक इस चीज़ को कंटिन्यू किया है और इंशाल्लाह इनकी आने वाली जनरेशन है वो भी इसे कंटिन्यू करेगी क्योंकि ये एक हमारा कल्चर है और कल्चर को कभी भूलना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे एंटीक चीज़ें, और मैं बहुत एंटीक चीज़ों को पसंद करती हूँ बिकॉज मुझे डिफरेंट दिखना, डिफरेंट खाना, डिफरेंट स्टाइल दिखाना मुझे बड़ा पसंद है। तो मुझे शॉपिंग भी हमेशा डिफरेंट स्टाइल की पसंद आती है। तो और चलो हम शॉपिंग करते हैं और हमें शॉपिंग कराएंगे। ठीक है ना। खजाना देखने के लिए। आ जाओ।
15 सेक्शंस आएंगे। ओह माय गॉड, इट्स सो बिग शॉप। आई थॉट दिस स्मॉल होगी। 7 पीढ़ियां हैं, इसका मतलब उससे डबल की शॉप है। तो मुझे बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा लगता है। हर पीढ़ी ने 2 सेक्शन बढ़ाए हैं। अरे यहाँ वाह, पे। दैट्स ग्रेट। तो हम पहले इस शॉप के अंदर वॉक करते हुए चलेंगे हर सेक्शन के अंदर, तो अपन को आइडिया लगेगा कि True. इस शॉप के अंदर क्या क्या है। राइट। ये आज की तारीख में शॉप कम और वेयर हाउस ज़्यादा कहलाती है ये शॉप। ओके। तो इस सेक्शन में आप देखेंगे आपको जैकेट्स मिलेंगे, आपको कुशन्स मिलेंगे, आपको फैब्रिक मिलेगा जो बाई मीटर के हिसाब से सेल करते हैं। Wow, so beautiful. Looks nice, no? दूसरा भी है, दिखा दो। कट कर दो इसको। Wow. Any style. I like this kind of. As like shawl, dupatta. Because it's very lightweight, huh? Wow. ये सब देखने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि मैंने सुना है और न्यूज़ में भी देखा था मैंने कि यहाँ पे मिक जैगर आए थे और उन्होंने शॉपिंग की थी कुछ 68 लाख रुपीस की। हाँ, विच इज ट्रू? ये 100% ट्रू है। ओके। और ये चीज़ प्रिंट मीडिया में भी पब्लिश हुआ था। मुझे प्रूफ दिखाइए ना प्लीज, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। गाइस, मुझे उनका प्रूफ देखना है, उसके बाद में बाय करूंगी। ये इंग्लैंड का न्यूज़पेपर है, संडे एक्सप्रेस। हाँ। उस वक्त रॉयल फैमिली में बच्चा भी पैदा हुआ था, गोल्डन पास्ट ऑफ द ब्लू सिटी। ओके। इसके अंदर रिटेल थेरेपी के अंदर सर मिक जैगर स्पेंड 68,000 pounds on textile in Jodhpur bustling 19th century Sardar market, make a beeline for Baba Art Emporium where the like of Dolce Gabbana, Hermes, Lanvin have stock up on fabric. Browse the beautiful embroidered shawls, throws. बस मुझे प्रूफ मिल गया। तो मेरे पास 68 लाख रुपए तो अभी फिलहाल नहीं है। मैं 1 लाख की शॉपिंग करूंगी, 1-2 लाख रुपए की, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगी। बट यार अच्छी बात है, उसने 68 लाख रुपीस की शॉपिंग की। ठीक है, हमारी कंट्री को, उदयपुर को उसने बहुत ज्यादा बिजनेस दिया। आई एम सो हैप्पी। और ये बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल स्कर्ट है, मुझे बहुत पसंद आया है। और ये तो मैं डेफिनेटली लेने वाली हूँ, क्योंकि ये तो वेस्टर्न में भी चल जाता है, क्योंकि इसके ऊपर आप शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर यही पहनते हैं बॉम्बे शहर में। कंफर्टेबल भी रहता है और बड़ा क्लासी एलिगेंट भी लगता है, नो डाउट। सी, सो आई विल ट्राई। अब हम जा रहे हैं, एक मुझे लॉन्ग ड्रेस भी लेना है, क्योंकि यहाँ के लॉन्ग ड्रेस भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो हम एक लॉन्ग ड्रेस भी लेते हैं, देख लेते हैं। ये तो कॉमन है, दूसरा एंटीक। ओके, तो अंकल मुझे कोई अच्छा एंटीक दिखा रहे हैं प्लीज़। वाह, ये मुझे बहुत पसंद आया है, शायद आप लोगों को पसंद आएगा। मुझे एक लॉन्ग ड्रेस पसंद आया है। ये तो है इसकी इनर,
बस आप 2 मिनट रुकिए, मैं पहन के आ रही हूँ। So finally, I'm ready. Look at you, are so beautiful यार, so beautiful. अरे आप कहाँ जा रही हो? मैम इधर आइए। आप यहाँ की हैं? कहाँ से आई हैं आप? ये मैडम आएंगे देहरादून से, देखो शॉपिंग करने के लिए, और हम आए दुबई वाया मुंबई, मुंबई वाया जयपुर, जयपुर वाया जोधपुर। तो आपको क्या मतलब पसंद आया यहाँ पे ज्यादा ज्यादा? अभी तो मैं बस देखना स्टार्ट किया। मैंने तो बहुत शॉपिंग कर लेना, क्योंकि मुझे अंकल ने कहा है कि यहाँ पे जो भी लड़की आती है, चाहे हस्बैंड हो उसका, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे उसकी सास हो या माँ हो, सबसे झगड़ा करके वो शॉपिंग करते जरूर है। तो आप भी करिएगा और एंजॉय करिए। कुर्ती देखिए तो लॉन्ग सो गाइस, ये है यहाँ की ट्रेडिशनल जैकेट। तो ये ऑप्शन भी है कि अगर आप पहनना चाहें तो वैसे ही पहन सकते हैं, अदरवाइज आप इस जैकेट के साथ भी इसको पहन सकते हो, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सी, आई टू लाइक। इसे क्या बोलते हैं अंकल? दिस इज एथनिक जैकेट। हैंडवर्क है इसमें, ये भी हैंडवर्क है पूरा। पूरा हाथ का काम है। वाह। और किसी भी कुर्ती पे डाल दो, जीन्स पहनो, या आपने कुछ स्कर्ट बनाया है, या फिर आप जीन्स के ऊपर ही पहन सकते हो, कैरी कर सकते हो आराम से, है ना? मतलब वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न दोनों स्टाइल में पहन सकते हो, कहने का मतलब ये है। हम इतने सारे सेक्शन देखते देखते आए हैं, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बांधनी सेक्शन में। और मिस्टर प्रवीण जी ने जैसे कहा है कि लड़कियों का फेवरेट सेक्शन है ये, क्योंकि बांधनी का है, चाहे वो सास हो, चाहे वो पति हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, सबसे झगड़ा करके सिर्फ शॉपिंग करने आती है बांधनी शॉपिंग। am I right? आप एकदम राइट हैं जी। तो हम भी कुछ शॉपिंग करेंगे, हम भी झगड़ा कर लेंगे घर वालों से, कोई बात नहीं, आ जाओ। बांधनी का हमारा मैन। ओके, तो फाइनली देखो, इन्होंने ये दुपट्टा पता नहीं क्या क्या सारी सिलाइयाँ खुल चुकी हैं, और इतना प्यारा दुपट्टा हमें दिखाया है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? इसके बाद में हम बताएंगे इसको हर 2 सेंटीमीटर के बाद इसको बांधना पड़ता है। ओके। यहाँ की लोकल औरतें ये काम करती है, हाँ, वो हर पीस हर 2 इंच पे इसको बांधती है, और फिर इसको डाई किया जाता है। ओके। जैसे राय दाना यार होता है, कितना हार्डवर्क आप देख रहे हैं कि मतलब इतने छोटे छोटे सेक्शन लेके मतलब इसको बांधना पूरा दुपट्टे को, वुड वेरी टफ। हाँ, मतलब इतना टफ काम मतलब यहाँ की औरतें भी करती हैं यार, बहुत मेहनत करती हैं इसका मतलब। ये देखो, ये जो दिख रहे हैं आपको, इन सबको वो लोग बांधती हैं, और फिर उसके बाद उसको कलर करती हैं, कलर करके फिर उसके इसको ओपन किया जाता है, तब जाके ये टेक्सचर और ये डिज़ाइन होती है। ये है वाओ, हेड्स ऑफ। इस सेक्शन में आपको राजस्थान का फेमस लगा लहरिया का साड़ी, बांधनी का साड़ी, ड्रेस मटेरियल, एक ये क्वालिटी आती है हाँ। जिसके अंदर पहले राई के दाने को डाला जाता है, फिर उस राई के दाने को बांधा जाता है। गाइस, जो अभी देख रहे हो छोटे 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 दाने देख रहे हो, इसको हिंदी में तो हम मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, राई दाना। राई दाना कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मस्टर्ड सीड, यू नो। अब सोचो कितनी छोटी सी चीज़, इतनी छोटी, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकती, छोटी चीज़ को इन लोगों ने बांधा है, तो कितने मतलब बने होंगे, लाखों हजारों मतलब इसके अंदर मस्टर्ड सीड गए होंगे, तो कितना हार्डवर्क होगा। इट वॉज लाइक, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि इतना हार्डवर्क यहाँ की औरतें करती हैं। तो यार इतने अच्छे काम को, इतनी अच्छी कला को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इतना हार्डवर्क है ये। इन सब के लिए सलाम, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, सारी औरतों को। इसमें डिफरेंट कलर आपको और मिल जाएंगे।
और प्लीज़ गाइस फिर तुमको शॉपिंग करने का हक बनता है, इतना हार्डवर्क करके चीज़ें बनती हैं और अपने कल्चर को जो है वो एक्सप्लोर करना तो हक बनता है, राइट। पूरी वर्ल्ड में इसको फैला दो, अपने फैमिली में। राइट, कंपटीशन चलता है। तो ये चीज़ ऐसी है, ये यूनिक होती है। ये एक जैसा पीस एक ही बनता है, उसका कोई कॉपी नहीं बनता है। सिंगल बेहतर आपने सुना इसका सिर्फ इतना हार्डवर्क करके सिर्फ एक का एक ही कॉपी बनता है, कॉपी नहीं बनता, सॉरी कॉपी बनता नहीं, एक पीस बनता है। आई एम सो सॉरी। दुनिया में हर चीज की मशीन बन चुकी है, इसकी अभी तक मशीन नहीं बनी। क्योंकि ये हैंडमेड है, राइट। इसके लिए तो हैंडमेड की कोई कॉपी नहीं बनती जनाब। तो आप समझ लीजिए, अगर आप शौकीन हैं बहुत ही हैंडमेड के और यूनिक चीज़ें पहनने के, तो इससे बेहतर तो कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसकी कोई कॉपी नहीं है। ये पूरा 40 ग्राम का साड़ी है। इतनी पतली साड़ी चाहिए, वाह। अभी इसका रोल पेस होगा मैं, उसके बाद ये पूरा साड़ी और इसका लेंथ जब खुलेगा तो ये रोल पेस होगा, इसको चरक भी बोल सकते हैं और रोल पेस स्टील पेस भी। कितना हार्डवर्क है, सुपर। तो ये है हमारी साड़ी, देखो इसका विड्थ है 48 48 के बाद ओनली 48 ग्राम। 48 विड्थ ले सॉरी चौड़ाई। जस्ट लीव इट। हाँ, मेरे शब्दों पे मत जाइएगा क्योंकि मेरा एक्साइटमेंट खूब बढ़ गया है एक्चुअली, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लंबाई इसकी 5.5 मीटर है। ओके, जो विड्थ लंबाई की चौड़ाई होती है हाँ पहनने की, वो 48 इसकी विड्थ है, ओके। चौड़ाई। सी सो सॉफ्ट, इसकी लंबाई जो है 48 है। मुझे अंकल ने कहा है कि प्लीज़ इस पे मत जाना, इसकी बहुत अच्छी लंबाई है, कैटरीना कैफ भी पहन सकती है। वेलकम। नेचुरल जो होते हैं सब्जियों के कलर, ये नेचुरल जो सब्जियां होती हैं जो हम डेली वेयर में जो हम लोग मतलब खाते हैं, तो उन जो सब्जियों से जो कलर निकलता है उस कलर से ये बनता है। वाह यार, हिंदुस्तान का ना मानना पड़ेगा, बहुत सारी कलाएं पड़ी हुई हैं छुप छुप के, बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ पड़ी हुई हैं, सिर्फ दिखाने वाला होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको मैं अपनी रियल लाइफ से मिलाऊंगी, जो मैं इंजॉय करती हूँ, जो मैं पहनती हूँ, जो मैं खाती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, सब कुछ आपको दिखाऊंगी अपनी रियल लाइफ में। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं। तो जब भी शॉपिंग करने आओ गाइस, प्लीज़ देखिए कितना प्यारा है। ये तो मैं लेने वाली हूँ चाहे कुछ भी हो, तो अभी तो हम देख रहे हैं, इन सबको हम ले लेंगे क्योंकि ये कभी भी कहीं भी काम आ सकता है। एक प्लेन ड्रेस में बना सकती हूँ उसको, जैसे कि मैं चूड़ीदार हो गया, ये पटियाला हो गया, एंड देन आई कैन वेयर दिस दुपट्टा, सो ब्यूटीफुल, यू नो। आप इसकी लॉन्ग ड्रेस भी बना सकते हैं, आप इसकी कुर्ती भी बना सकते हैं। वेरी नाइस। ये बेहतर है। ये है सिंगल दाना बांधनी, सिंगल दाना बांधनी, लगड़ी पट्टा, लकड़ी पट्टा, लगड़ी, लगड़ी पट्टा, घर चोला, दुपट्टा। दुपट्टा। It was very difficult to pronounce in like हिंदी से मारवाड़ी टच is very difficult, but फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। दूसरी क्वालिटी एडजस्ट साइज आपको बनवाना तो बना के दे देंगे, रेडी है तो आप उसको चूज कर सकते हो। एक ये भी निकाल दो। आइए मैं इधर बैठा हूँ, साड़ी दिखाऊं। मार पड़ा उसके ऊपर एक साड़ी। ही भी रखे ये दिखाना ऊपर। आपको जो है साड़ीज नहीं देखना, दुपट्टे देखने हैं। दुपट्टे के एक सैंपल। So guys,
ये जो अंकल जी हैं ये मुझे साड़ी पहना रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप पे बहुत एक अजरक का दुपट्टा दिखाओ सबसे कोई पहले। बात नहीं, मैं ऐसे इस वाले को हल्का सा। देखिए ये है अजरक मुराद से। So finally I'm wearing this साड़ी एंड अंकल जी मुझे इसमें हेल्प कर रहे हैं कि मुझे साड़ी बांधना आती नहीं है इतनी, पर अंकल ने कहा है आप पे बहुत खूबसूरत लगेगी ये ब्लू कलर। तो चले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं साड़ी पहनना। He's so sweet कितने प्यार से मुझे पहना रहे हैं। ये कलर वाओ ये कलर अच्छा आप लेफ्टी हो, अच्छा कोई बात नहीं। अब आपको पसंद है। ये बांगनी के साथ में अजरक और दुपट्टा। वाह सो फाइनली मैंने साड़ी पहन ली है और डेफिनेटली ये बहुत खूबसूरत साड़ी है और मेरा दिल ललचा रहा है, मैं सही में ले लेती हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है सही बताना, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आई है। तो ये फाइनली साड़ी मेरी। चलिए चलो बहुत सारी शॉपिंग करनी है, जल्दी जल्दी। ये देखो इतना सारा प्यार लेके जा रही है जोधपुर से और इन्होंने मुझे इतनी सारी गिफ्ट से दिए हैं। तो प्लीज गाइस जब भी आप जोधपुर आओ तो यहाँ से शॉपिंग करना मत भूलना। एंड दे पीपल आर वेरी लवेबल एंड लव यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। इतने भारी बैग हैं कि मैं उठा नहीं पाई हूँ, इन जनाब को लेके आना पड़ा साथ में। बाय। जैसे आपने देखा पिछले मेरे वीडियो में कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ, बहुत सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ। मैं थक भी गई हूँ, खाना खाने जाना है, तो उससे पहले स्पेशल जोधपुरी की जो जुतियाँ हैं जो बहुत फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो क्यों ना जाके हम खरीदें, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा ने भी बनवाई थी जुतियाँ अपनी शादी के लिए। तो आओ उससे मिला के उनकी शॉप पे चलते हैं। Let's go. तो गाइस ये है वो शॉप जहाँ से प्रियंका चोपड़ा ने अपनी जुतियाँ बनवाई थी शादी के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं स्पेशल जूती की शॉप पे और जैसे कि मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि प्रियंका चोपड़ा ने आपसे राइट आपसे इनसे, आपका नाम क्या है? सुरेश। मिस्टर सुरेश जी से अपनी डेट की जुतियाँ बनवाई थी और उसकी शादी हो गई थी निक जॉन से। चलो मैं भी एक दो जुतियाँ ले लूँ, शायद कोई तो जॉन आ जाए या आपकी लाइफ में कोई जॉन आ जाए। जैसे कि मैंने इनसे कहा था कि मुझे कुछ प्रूफ दीजिए कि आपके यहाँ सेलिब्रिटी आके बाय करते हैं और प्रियंका चोपड़ा ने स्पेशली अपनी शादी में इतनी अच्छी अच्छी मौजियाँ यहाँ से लेके पहनी हुई हैं। तो आप गूगल अगर करेंगे, मैं इनकी आईडी जो है मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं उनकी जो भी वैरायटीज़ हैं और जो प्रूफ जो मुझे चाहिए वो आपको भी वहाँ मिल जाएंगे। पर थोड़े बहुत प्रूफ है इनके, जैसे कि ये हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगी, आप जानते होंगे इनको, टीवी आर्टिस्ट हैं, सपना चौधरी हैं, काफ़ी लोग हैं जिनको हम आप सब जानते हैं। तो इन्होंने मुझे अभी फिलहाल ये प्रूफ दिया है, पर मुझे यकीन है आई एम जस्ट किडिंग हिम। तो मैं इनसे काफ़ी मजाक कर रही थी, पर मुझे पता है क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी सर्च किया हुआ था, इसीलिए स्पेशल मैं यहाँ पे ही लेने आई हूँ। तो अब हम शॉपिंग करते हैं।
अगर मेरे पैरों में अच्छी लगी तो मैं भी इसे बाय कर ही लूँगी। नाइस, आई थिंक सो। वाओ, मुझे तो पसंद आई, तो ये तो मैं लेने वाली हूँ। इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आई है, तो मेरी साइज़ की ये है, आई थिंक सो, क्योंकि ये मुझे बहुत पहले लगी है। वाओ, ये है साइज, हाँ, छोटा साइज। So finally I am just taking this one because this is very ethnic wear and old is ना, बहुत पुरानी है और जो ट्रेडिशनल है पूरी यहाँ की वैसी जूती है, हैंडमेड बनी हुई है ये स्पेशली, तो मुझे बहुत पसंद आई है, तो ये तो मैंने ले ली है। प्लस मैंने बहुत बार प्रियंका का नाम मेंशन कर दिया है। एक मैंने ये भी ली हुई है और एक मैंने ये भी ली हुई है। ऐसे तो सारी मन कर रहा है कि सारी ले लूँ, मैं सब ले लूँ, बट बाय। का बहुत अच्छा है आपका कलेक्शन। गाइस, मुझे ना लेदर का बहुत क्रेज है, बट क्या होता है, मैं नहीं चाहती किसी एनिमल को मार के अगर कोई चीज़ बनाई जाए, बट ये एनिमल से नहीं बनी हुई है, बट यहाँ के कुछ अपने खुद के कोई प्रोडक्ट हैं जिससे बनाई जाती है, बट ये प्योर लेदर से भी ज़्यादा फिनिशिंग है इसके अंदर, प्योर लेदर से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, जो मुझे बहुत पसंद आई है ये। और वाकई में बहुत अच्छी जैकेट है, इसको मैं जीन्स पे, स्कर्ट पे, मतलब किसी भी पहन सकती हूँ, मतलब so beautiful। गाइस, जैसे आपने देखा कि मैं बहुत क्रेजी हूँ शॉपिंग के लिए, मेरा हाथ जो है ना वो मतलब बंद ही नहीं होता है कि मैं शॉपिंग ना करूँ। मेरे घर वाले भी बहुत पागल हो चुके हैं मेरी वजह से, कि बोलते मतलब इतनी शॉपिंग करती हूँ और यहाँ पे तो इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। और फाइनली मेरा एक और सेक्शन आया है जो बेस्ट है मेरे लिए, इट वॉज लेदर, जो मुझे बहुत ही पसंद है। एंड लुक एट हियर, आई जस्ट वेयर दिस जैकेट, इट्स सो ब्यूटीफुल, यू नो, एंड मटेरियल तो अच्छा है इसका, प्लस फिनिशिंग वगैरह बहुत प्यारी है, एंड वेरी लाइट वेट, यू नो, यू कैन कैरी इजीली। एंड यस, मैं जाऊंगी हॉर्स राइड पे, तो ये पहन के जाऊंगी, कैसा लगेगा। और ये मेरा बैग। So guys, I'm ready to चले फिर हॉर्स राइडिंग पे। कौन कौन जाना चाहेगा? आप आओगे? तो मुझे कुछ बताएं आप, क्योंकि आपने मुझे जुतियाँ तो पहना दी थी प्यारी प्यारी, प्रियंका चोपड़ा की जुतियाँ भी दे दी उन्होंने मुझे और अब ये देखिए लेदर है, तो बताएं मुझे कुछ इसके बारे में। ये हमारे एक स्पेशल है, नेचुरल कैमल लेदर पे है। ये किसी भी ड्रेसेस पे वेयर कर सकते हैं आप, जीन्स पे, टॉप पे, एवरी ड्रेसेस पे। ये नेचुरल कलर है, जैसे कंपनीज में होता है डाई वाला, इस पे कोई डाई नहीं है, जस्ट नेचुरल है। सो दिस इज आवर स्पेशलिटी। मुझे तो बहुत पसंद आया गाइस, मैं तो ये भी ले रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इतना लगेज कैसे उठा के लेके जाऊँगी, वो तो प्लेन वाले लेके जाएंगे वैसे भी उठा के, पर बहुत चार्ज भी मारने वाले हैं मेरे पे, एक्स्ट्रा लगेज। गाइस, तो शॉपिंग तो फिनिश नहीं होने वाली हमारी, बट मैं यहाँ की जितनी भी लोकल और फेमस चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो फाइनली जो कहते हैं कि लड़कियों का गहना श्रृंगार, चूड़ियाँ, जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, पर यहाँ की तो ट्रेडिशनल है, तो मेरे को तो हक बनता है शॉपिंग करने का। तो चलो ये भी ले लेते हैं। तो कुछ दिखाएं मुझे यहाँ की ये स्पेशल यहाँ का लाख का है, जो खास यहाँ का राजस्थान का फेमस होता है, ये स्पेशली है। एक होता है यहाँ का मारवाड़ी चूड़ा, हाँ, वो मैंने बहुत सुना हुआ है। शाही लेडीज होता है यहाँ पे, स्पेशली हम लोग ऑर्डर से बनाते हैं। वाह, तो ये स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे तो सारी चीज़ें अच्छी हैं इनके यहाँ की, बट ये है शाही चूड़ा, जो स्पेशली जो है वेडिंग पे और कोई ओकेजन होता है अच्छा, उस पर पहना जाता है। ये है यहाँ का शाही चूड़ा और इसे मैं पहनने जा रही हूँ। आउच।
वाह, लुक अमेजिंग ना। मेरे हाथों में दोनों चूड़ियाँ नहीं है, ये कड़ा है, शाही कड़ा है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मैं तो इसे लेना चाहूँगी क्योंकि सीरियसली बहुत ही प्यारा है और ये जो है हर ओकेजन में काम आएगा। 250 रुपये तो 250 देती है। कौन सा जाएगा? ये ऐसे मिक्स वाला है क्या? मोजड़ी से मिलता हुआ। बैठी है ना। हाँ, मल्टी कलर। गाइस, इतनी शॉपिंग करने के बाद इतना थक चुके हैं और मुझे किसी ने कहा था कि जोधपुर में अगर आपने मीठा मुँह नहीं किया तो फिर क्या किया। तो चलो फिर हम थोड़ा सा अपना मुँह मीठा कर लिया जाए। तो हम आए हुए हैं चतुर्भुज स्वीट वाले की दुकान में, तो इनसे हम मिलते हैं, ये बताएंगे हमें इसके बारे में कितने साल पुरानी है ये। सर, ये कितने साल पुरानी है? दुकान 100 साल पुरानी। इसका मतलब 100 साल पुरानी दुकान है ये गाइस। और यहाँ का फेमस गुलाब जामुन, बर्फी, मावे की चिक्की, ओके, कलाकंद, भूंगा, पेठा। क्या फेमस? 100 साल पुरानी दुकान है हमारी और 5-7 आइटम बनाते हैं। मावे की चिक्की, गुलाब जामुन, भूंगा, पेठा, कलाकंद, टिक्का मावे भी बनाते हैं हम। और जोधपुर के वैसे जनता मीठे की शौकीन है। जी। हर त्योहार पर है, ब्याह शादी पर मीठा पहले होता है। जी। नमकीन तो खाते नहीं है, नमकीन हाँ, बाद में। पहले मीठा उसके बाद में राइट। नमकीन। तो हाँ, मैंने यही पूछा था, मैंने अपने कैमरामैन से पूछा था कि पहले मुझे तीखा खाना है, बाद में मीठा खाऊंगी अगर जलन होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, यहाँ का रीति रिवाज ऐसा है कि पहले मीठा मुँह करें, उसके बाद जो खाना है खाएं, और दोबारा भी खाना है तो खा सकते हैं आप। तो चले हम तो टेस्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं घास मंडी में और मैंने सुना है कि जोधपुर की जो है मिर्ची वड़ा और कोफ्ता बहुत मशहूर है। और इनकी जो जनरेशन चल रही है, आपका नाम क्या है? नीलेश अरोड़ा जी हैं। आप पंजाबी हैं? नहीं, राजस्थानी वैसे अरोड़ा पंजाबी है। अच्छा, पंजाबी अरोड़ा में भी आती है और मारवाड़ी अरोड़ा के साथ आती है। तो चलो हम ट्राई करते हैं। ये इनका ट्रेडिशनल है, जिस तरह से ये मुझे दे रहे हैं या एंड वेरी हाइजेनिक एक्चुअली। हाँ, बहुत हाइजेनिक है। तो खाते हैं मिर्ची पकौड़ा। ओह माय गॉड, it's too hot and spicy. Oh my god. अब मैं खाने जा रही हूँ लहसुन का कोफ्ता। लहसुन की एकदम खुशबू आ रही है इसके अंदर। आप लोग भी ट्राई करिएगा जब भी आओ जोधपुर, ठीक है? तो गाइस, जब भी आप जोधपुर आओ घूमने के लिए तो यहाँ जो है मिस्री लाल जो है उनकी लस्सी पीना मत भूलना, गर्मी से भी बचाएगी। फेमस में मावे की कचौरी है, मक्खन बड़े हैं, तवा पूड़ी है, ठोर है और भी कुछ आइटम है। लिमिटेड आइटम बनाते हैं, रोज का रोज बनाते हैं, रोज का रोज बेचते हैं फ्रेश। सो गाइस, ये यहाँ की बहुत ही फेमस कचौरी है जो मावा कचौरी कहा जाता है, राइट? और ये 70 इयर्स पुरानी दुकान है। आपका नाम सर? रामदास मुनीलाल। नाम सुन लिया तो यहीं आके खाना मावे वाली कचौरी, कहीं और ना जाना, राइट? ये देखिए मावे वाली कचौरी। ये स्वीट है या स्पाइसी है? स्वीट। ओह वाह, मैंने पहली बार मैं स्वीट कचौरी खा रही हूँ मावे वाली। गाइस, अभी तक जो है मैंने स्पाइसी जो होती है वो कचौरियाँ खाई थी और सुनी थी। मैंने पहली बार जोधपुर में आके ये मावा कचौरी है और स्वीट है ये,
वाह, लेट्स सी टेस्ट करते हैं कैसा होगा। यम, पूरा घी है, मावा है। ओ माय गॉड, व्हाट अ जायका। थैंक यू। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। हम पहुंच गए हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टेप वेल स्टेप वेल वेल। और तूर जी का चल रहा। किसका चल रहा? सो गाइस, ये कहा जाता है कि ये है टूर जी का जालरा। तो अब हम इसके नीचे जाएंगे, जाके थोड़ा देखेंगे डीपली कि आखिर ये है क्या। तब कि क्या है ये एग्जैक्टली, बट बड़ा सुकून मिल रहा है। और मैंने कुछ लोगों से यहाँ बातें की, जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे दिखा सकते हैं, वहाँ पे जो हीरो लोग बैठे हैं इन्होंने मुझे कहा कि ये झालरा है। किस चीज़ का झालरा है? आई डोंट, किस चीज़ का? टूर जी का झालरा है। पर मुझे तो लग रहा है कि कपल का एक गुमसुम होते ना पहले प्लेस है, मतलब बैठने के लिए कपल लोगों के लिए, कि जहाँ पे आके दो कपल चिल मार सकते हैं, दोस्त लोग चिल मार सकते हैं। ये मेरे को चिलिंग एरिया लग रहा है, एक्चुअली चिलिंग एरिया बड़ा प्यारा है। और इसके अंदर बहुत सारे स्टेप और भी हैं, डीपली देखो आप। और इसमें ये भी है, फिश वगैरह भी हैं।
जैसे हमने कहा था या लोग कहते हैं कि जोधपुर जो है वो ब्लू सिटी है, तो हम पहुंच चुके हैं ये ब्लू सिटी में। तो देखिए यहाँ भी ब्लू, यहाँ भी ब्लू, मेरे पीछे भी ब्लू, एवरीवेयर इज ब्लू 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 एंड ब्लू। सारे घर ब्लू 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 ब्लू। स्ट्रगल करना पड़ रहा है लोकेशन के लिए गाइस। वाह, फाइनली वी गॉट द लोकेशन। हाँ हाँ बेबी।
इधर बैठो तुम। आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। हाँ मेरा हाथ पकड़ना टाइट। पागल है वो तो, बहुत ज्यादा वो है डेंजरस। हाँ, पैर उधर रखो, उधर रखो पैर। नो नो मैं जो बोल रही इतना करो। रुक जाओ। हाँ ऐसा एकदम टाइट। दिक्कत होगी क्या? तुम टाइट पकड़ो मेरा हाथ। हाँ मेरा हाथ टाइट पकड़ो। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम रुक जा। हाँ हाँ। अरे दिमाग तो पता करो। शॉट तुम भी फटाफट लेना उसका, क्योंकि भगाना पड़ेगा ना मुझे। आप लोगों को हमारी जौनपुर सिटी देखने को मिलेगी गाइस। थोड़ा सा डाल दूँ परफ्यूम, महक आना चाहिए मेरा। क्या बाकी रह गया? जल्दी चलो जल्दी जल्दी, बहुत टाइम लग चुका है। ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं और बहुत दूर पड़ने वाली है। ऐसी यू नो छोटी छोटी गुफाओं में खजाना छुपा हुआ है। अच्छा जल्दी जल्दी मेरे साथ भागो 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 भागो। अपनी जो लहरिया बांधनी कुर्ती जो कि फेमस यूनिक हो गई। ओके प्योर सिल्क में है, गजी सिल्क। उसके ऊपर इन्हें लकड़ी पट्टे का काम करवाया है और इसको बोलते हैं सिंगल दाना बांधनी। सिंगल दाना ये है सिंगल दाना पानी बांधनी सिंगल दाना बांधनी और लगड़ी पट्टा, लकड़ी पट्टा लगड़ी यस यस लगड़ी पट्टा गढ़चोला गढ़चोला दुपट्टा दुपट्टा। It was very difficult to pronounce in like हिंदी से मारवाड़ी टच is very difficult but फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। कलर दूसरा दो, दूसरी क्वालिटी दे दो। ये आप वेस्टर्न आउटफिट भी पहन सकते हो, जीन्स पे हो गया, स्कर्ट पे हो गया, किस पे पहन सकते हो। मेरे जो कैमरामैन हैं उनका ये कहना है, जब मैंने ये कहा कि लड़कियां जो हैं अगर वो शॉपिंग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए उनकी आवाज़ में। अगर लड़कियां शॉपिंग करती है माना, बट लड़के शॉपिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि बेचारे वो लड़कियों को करवाने में अपना सारा बजट गवा देते हैं, तो फिर उनके पास बजट ही नहीं रहता शॉपिंग करने का। गाइस यू आर एग्री विद हिम। तो ये कैसी लगी आप लोगों को? मुझे तो बहुत पसंद आई है। एक ये वाली भी है। आप बिलीव नहीं करोगे,
आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतनी सारी जुतियाँ खरीदी हैं, इतनी सारी, बट स्पेशली जब मैंने यूट्यूब पे जब मैंने सर्च किया कि प्रियंका ने यहाँ से शॉपिंग की है, तो बस मेरा दिल बोला नहीं तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना है, वहाँ से खरीदी करनी है। और मैं फिर से आ गई, फिर से जुतियाँ खरीदने आ गई। बताओ, आई एम सो क्रेजी गाइस, रियली। लड़कियाँ एक्चुअली होती हैं ना क्रेजी, लड़कियाँ एक्चुअली होती हैं क्रेजी। अगर हम लड़कियाँ शॉपिंग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना? सही है, यू ऑल आर एग्री विथ मी? गुड, सो डन। गाइस, ये मैं पहली बार स्वीट कटोरी कट कर एक मिनट। गाइस, ये ब्लू सिटी है, बहुत हार्ड है। ये सीढ़ियाँ चलनी पड़ रही हैं, बहुत हार्ड है, इतना इजी नहीं है। कुल्हड़ वाली चाय, इट वाज सो यम्मी। जब से मैं राजस्थान में हूँ तब से मैं सिर्फ कुल्हड़ में पी हूँ। इसकी जो खुशबू है ना, इस मिट्टी का जो अरोमा है, आय हाय आय हाय, बहुत ही टेस्टी है।